तो सरकार कुछ नहीं करती हमारा, सिर्फ वोटों के लिए चमचे पिल्ले प्यादे आते, कोई विधायक नहीं आता, कोई मौका नहीं करता। हमें तो थर्ड जनजाति के क्षेत्र के लिए रखा है, जैसे कि वीरभद्र का इलाका था। चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत राड़ापैड़ा, चुंटियाल, चौगान, डुअल भगवाला गांव के लोग सड़क मार्ग की खस्ता हालत होने के चलते यहां के स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पिछले कई वर्षों से इस सड़क मार्ग की दुर्दशा के चलते इस सड़क पर छोटे वाहन चालकों को भी आवाजाही के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं गाँव की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का इस सड़क पर चलना दुर्भर हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर स्थानीय कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह बबलू व लोक निर्माण विभाग के प्रति अपना रोष प्रकट किया। ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द इस सड़क की मुरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन सड़क पर उतरकर आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। वहीं स्थानीय पंचायत के प्रधान राजेश शर्मा सहित ग्रामवासी हरभजन, योगराज, कुशल कुमार, सतीश, सतपाल, चंचला देवी, ज्ञान सिंह, सपना, संजना, अनिता, सुरेश, कार्तिक, दीप्ति, अर्पित, धर्मपाल, अंशिता ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द सड़क को दुरुस्त करने की मांग की है। सड़क की दयनीय स्थिति लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ग्रामीणों ने चेताया है कि यदि शासन और प्रशासन 15 दिन के भीतर सड़क की दशा ठीक कर निर्माण कार्य को न ठीक किया तो मजबूरन उन्हें विभाग और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक छोटे स्कूल के छात्र ने अपनी आपबीती बताई। उसने कहा कि हमें और राहगीरों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है, साथ ही सड़क भी उखड़ चुकी है, सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं। वहीं बरसात होने पर यह सड़क काला पानी का रूप ले लेती है। हमें सड़क सुविधा ठीक न होने से कई दुखद परिस्थितियों में भी पैदल गुजरना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में लोक निर्माण विभाग चिंतपूर्णी भरवाई के एक्सईन दिनकर शर्मा ने कहा कि इस सड़क मार्ग नाबार्ड के तहत 9.5 किलोमीटर की दूरी है, जो कि लगभग 17 करोड़ की राशि से मंजूर हो चुकी है। उन्होंने बताया आने वाले कुछ दिनों में ही इस सड़क मार्ग को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। जय हिंद साथियों, मैं नरेश ठाकुर, टीम आपका फैसला। आज हम जिला ऊना के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे कुछ लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा यहां जो इकट्ठे हुए हैं, जहां कोई आज जलसा या कोई मंत्री या इलेक्शन नहीं है। ये भीड़ जो आज एकत्रित हुई है, ये लोग अपने अधिकारों को लेके अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आज ये सड़क सुविधा से वंचित हैं। जब भी सरकारें आती हैं तो बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। इन लोगों के पास विकास के बड़े बड़े वायदे करके इनको ठगा जाता है, और जब भी इलेक्शन चुनाव निकल जाते हैं तो इनको विकास के नाम पे झुंझुना दिखाया जाता है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी आज ये गांव, इस गांव के लोग, स्थानीय ग्रामीण अपने अधिकारों के लिए सरकार से भीख मांग रहे हैं। यहाँ पे अगर हम रास्ता देखें तो यहाँ पे बरसात तो क्या, आम सही मौसम में भी यहाँ पे चलना दुर्लभ है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ किन्नू से लेके जो रोड चिंतपूर्णी को जाता है, जिसका प्रस्ताव यहाँ से 2007 में डला था। इस रोड की आज भी इतनी दशा खराब है कि ये लोग इतनी मुश्किल से जी रहे हैं। इनका जो अधिकार है सड़क का, हर सरकार ये कहती है कि पानी, बिजली और सड़क जो है वो आम आदमी का अधिकार है, पर ये लोग वंचित हैं आज तक। और हम जानना चाहेंगे हमारे साथ इस ग्रामीण जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं हम कि सर आप बताइए क्या समस्या है आपकी, क्या परेशानी है आप लोगों को? सर हमें बताइए। मेरा नाम योगराज है जी। समस्या हमें ये है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें रोड पे ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। सरकार ने नाम का तो रोड दे दिया, नाम का, लेकिन उसका कभी देखा नहीं कि रास्ता कैसा है कैसा नहीं, पब्लिक कैसे जीती है कैसे नहीं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक बार के बाद दूसरी बार को पूछता नहीं है कि पब्लिक में यहाँ भी कोई जीता है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जबकि हमारा किन्नू में स्कूल है, किन्नू में हमारा सोसाइटी से जो भी स्टोर है जहाँ सामान मिलता है, हमें पैदल क्यों जाना पड़ता है रोड के होते हुए? जी। तो सरकार कुछ नहीं करती हमारा, सिर्फ वोटों के लिए चमचे पिल्ले प्यादे आते, कोई विधायक नहीं आता, कोई मौका नहीं करता, कोई बात नहीं करते हमारे साथ। हमें तो थर्ड जनजाति के क्षेत्र के लिए रखा है, जैसे कि वीरभद्र का इलाका था, उस इलाके में मिला के रखा है।
आपने इस सड़क के बारे में कभी स्थानीय विभाग जो है पीडब्ल्यूडी उनको बहुत बार। अवगत कराया? बहुत बार। तो क्या रिप्लाई था, क्या बोला रिप्लाई उन्होंने? यही होता है कि बरसात खत्म हो जाएगी तो काम लगा देंगे। जब ये जनाब जो मौका करो इसकी फोटो लो, इसको देखो कि कहाँ से कितना बनाया रोड। एक मोटरसाइकिल निकलने के लिए रोड बना आज तक, क्यों नहीं मलबा हटाया गया? अगर कोई रात को बीमार को लेके जाता है तो वो ड्राइवर पत्थर उठाएगा, बीमार को ले जाएगा। कभी यहाँ के रोड के लिए कभी ऐसा लगा कि सरकारों से कुछ बजट का प्रावधान किया हो? बजट पहले तो 6 महीने पहले एक आई थी आवाज कि कुछ भेजा है, 14 करोड़ कुछ भेजा है सरकार ने। अब बोलते हैं पैसा नहीं है, हमारे पास बजट ही नहीं है। तो बताते चले कि ये जो सड़क है वो किन्नू से लेके चिंतपूर्णी तक ये मार्ग है। इस सड़क के अंदर राड़ा, पैड़ा, चौगान और चुटियाल 4 गांव आते हैं। इन सभी ग्रामवासियों की यही शिकायत है कि आज भी 75 साल आजादी के बीत जाने के बाद इनको बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जैसे ही खत्म होते हैं तो फिर अगली सरकार के तरफ मुंह देखना पड़ता है। तो आइए हम जानते हैं, मेरे साथ कुशल जी हैं इस गांव के, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम कुशल सिंह है, मेरा गांव यहीं पे है। हम जब भी विधायक या किसी के पास भी जाते हैं या उनके जमचे ये कहते हैं कि यहाँ की आबादी कम है। एक तरफ सरकार कहती है कि ये आबादी कम करो, दूसरी तरफ हमें कहते हैं हाँ आपका वोट बैंक कम है, इसके लिए हमारा 22 साल से ये रोड बढ़ रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे बाइक चलने के लायक नहीं है। और बरसात में हमें ऐसी दिक्कत आती है, खड्डों में इतना पानी होता है कि हमारे बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जा पाते। इसमें हमारी क्या गलती है कि हम भी यहाँ पे, तो इससे तो काला पानी अच्छा है। यहाँ पे राड़ा पेड़ा का जो हालत है ये तो काला पानी से भी बेहतर है।